स्टूडेंट्स एमबीए फ्रॉम मंगलायतन यूनिवर्सिटी या फिर एमबीए फ्रॉम स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है? कौन कौन सी स्ट्रीम्स में दोनों यूनिवर्सिटीज़ एमबीए करवाती हैं? पूरा कंपैरिजन आज हम लेकर आपके सामने आ गए हैं सो दैट आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो एमबीए की पूरी जानकारी हम आपको देंगे दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, बात करें अगर हम मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये यूनिवर्सिटी 3 मोड में एमबीए करवाती है। रेगुलर एमबीए जो कि इन कैंपस एमबीए होती है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एमबीए करवाती है और साथ ही साथ ऑनलाइन एमबीए भी यूनिवर्सिटी करवाती है। स्टूडेंट्स, 2023 में मंगलायतन यूनिवर्सिटी को NAC A+ का ग्रेड मिला था, जिसके बाद में यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड का और डिस्टेंस मोड का दोनों मोड के अप्रूवल मिल गए थे। तो चलिए पहले हम एक ब्रीफ दे देते हैं आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में, देन फिर हम डिस्कस करेंगे इसके एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मंगलायतन यूनिवर्सिटी NAC A+ ग्रेड रखती है आज के समय पे। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। स्टूडेंट्स, अगर हम मंगलायतन यूनिवर्सिटी की NAC ग्रेडिंग की बात करें तो इसको NAC A+ ग्रेड मिला हुआ है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको NAC ग्रेडिंग ज़रूर देखनी है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2006 में ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी एज ए स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में। तब से लेकर आज तक ये यूनिवर्सिटी सक्सेसफुली काम कर रही है और किसी भी तरह के स्कैम्स वगैरह में इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। तो बात करते हैं अब इसके ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में। तो यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन मोड का अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस मोड का अप्रूवल है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम के बारे में। ऑनलाइन एमबीए आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, रेगुलर एमबीए कर सकते हैं और ओडीएल एमबीए कर सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन और ओडीएल एमबीए को। 4 स्ट्रीम्स के अंदर आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी से। एमबीए इन ऑपरेशंस, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन एचआर। अगर आप नॉर्मल डिस्टेंस एमबीए करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल आप इसके अंदर ऑनलाइन एमबीए करना चाहते हैं, तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी दोनों मोड्स के अंदर डिस्टेंस मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी MBA+ का एक आपको बेनिफिट देती है। MBA+ भी एक नॉर्मल MBA की तरह ही होती है, लेकिन जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आपने MBA+ किया है या फिर आपने MBA++ किया हुआ है, ये भी एक नया यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से प्रोग्राम चल रहा है जिसको एक एडवांस MBA के रूप में देखा जाता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन MBA में एडमिशन लेना है, डिस्टेंस MBA में एडमिशन लेना है या फिर MBA+ में एडमिशन लेना है, ये आपको एडमिशन लेते समय अपने कंसल्टेंट को या फिर यूनिवर्सिटी में बताना होगा, बिकॉज तीनों प्रोग्राम्स के अंदर यूनिवर्सिटी अलग अलग फीस ऑफर करती है। तो स्पेशलाइजेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। MBA+ में रूरल डेवलपमेंट में करवाती है यूनिवर्सिटी MBA। फैमिली बिजनेस को भी आप MBA+ में चूज कर सकते हैं। बिजनेस स्टडी यूनिवर्सिटी करवाती है, बिजनेस मैनेजमेंट करवाती है। हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर भी इसमें MBA+ कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में MBA करवाती है, इवेंट्स में MBA करवाती है, डिजिटल मार्केटिंग में MBA करवाती है, IT मैनेजमेंट करवाती है, बिजनेस एनालिसिस करवाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूनिवर्सिटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA करवाती है, कंसल्टेंसी में MBA करवाती है और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल बिजनेस में भी MBA करवाती है। तो ये सब MBA+ की स्ट्रीम्स हैं, आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस के MBA प्रोग्राम के बारे में। यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग के अंदर आपको 5 स्ट्रीम्स के अंदर MBA ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर आपको ड्यूअल स्पेशलाइजेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपकी MBA डिस्टेंस MBA कहलाती है। HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, IT और फैशन डिज़ाइनिंग, इन 5 स्ट्रीम्स के अंदर आप इस यूनिवर्सिटी से अपनी MBA कर सकते हैं, बट आपको कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होगी। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। आप चाहते हैं तो HR के आप में फाइनेंस भी चूज़ कर सकते हैं, IT भी चूज़ कर सकते हैं, मार्केटिंग भी चूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी 2 स्पेशलाइजेशन आप इन 5 में से चूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस MBA है, फीस भी इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी रिजनेबल है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी की NAC ग्रेडिंग की, तो इसकी NAC ग्रेडिंग A है। ये भी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। 2008 में इस यूनिवर्सिटी को UGC का अप्रूवल मिला था।
स्टूडेंट्स, जब आप दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो मेन मेरठ हाईवे पर, मेन मेरठ सिटी के अंदर ये यूनिवर्सिटी स्थापित है। मेन हाईवे पर ही आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाती है। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है और रेपुटेशन भी इस यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी है। आप इन दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेन बात है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आपकी वर्किंग फील्ड क्या है, उस हिसाब से आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।